नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज जिस विषय पर आपसे चर्चा करनी है, जो आपको बताना है, वो कोई सामान्य बात नहीं है। इस देश के हर नागरिक को यह जरूर देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल की सियासी पिच पर जीत का परचम लहराने के लिए ममता बनर्जी के सामने बीजेपी चट्टान की तरह खड़ी है। हर एक वोट हार जीत का फैसला करेगा। लिहाजा राजनीतिक चक्रव्यूह रचने और उसे भेदने की रणनीति बनाई जाने लगी है। लेकिन एक मुद्दा जो हमेशा बंगाल चुनाव में सबसे अहम रहता है, वो है घुसपैठिए बांग्लादेशी वोटर्स, जो फर्जी कागजात के बिना पर सत्ता की बाजी पलटने का खेल कर सकते हैं। आज टीवी9 भारतवर्ष इसी वोट बैंक के खेल का पर्दाफाश करेगा, जिसे देखकर सुनकर बंगाल ही नहीं, पूरा देश सन्न रह जाएगा। चुनावी शंखनाद के बाद बंगाल का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने आने जा रहा है। बस आप देखते रहिए। 240 घंटे की पड़ताल का एक एक सच, ऑपरेशन वोट बैंक। বলছি আসার সময় কিভাবে এসেছিলে? মানে তোমরা কি হচ্ছে পাসপোর্টে এসেছিলে? পাসপোর্টে এসে থেকে গেছো নাকি ওই দালাল মারফত এসেছিলে? আমি হ্যাঁ দালাল মারফত। खुलासा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। बहुत सनसनीखेज है। बहुत चौंकाने वाला है। सियासी शोलों से दहक रहे बंगाल में सत्ता के खेल के काले सच का पर्दाफाश आज टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर होगा। चुनाव से पहले टीवी9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जब अपने खुफिया कैमरों के साथ बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ कूच किया, तो दंग करने वाली हकीकत से सामना हुआ। क्या नाम हुआ? हाँ? क्या नाम हुआ? রণজিৎ হালদার। कब बना वोटर कार्ड आपका? 6-7 বছর হচ্ছে। कितना? 6-7 साल। अच्छा, 6-7 साल हो गया। घर में कितने लोगों का बना वोटर कार्ड? 6 लोगों का। 6 लोगों का। और किसी ऐसे भी लोग हैं जिनका नहीं बना अभी तक? मेरे पिताजी को हुआ नहीं बना। मतलब 7 लोगों में 6 लोगों का बन गया, 1 लोगों का नहीं बना। ऑपरेशन वोट बैंक में आज जो खुलासा होगा, वो पैरों तले जमीन खिसका देगा। आपको बता देगा कि दीदी के बंगाल में बांग्लादेशी कहां कहां तक पहुंच गए हैं। पता चलेगा कि बांग्लादेशी कैसे चुनाव के नतीजों को हाईजैक कर सकते हैं। मैं बोला, मेरा एक दोस्त भी है बांग्लादेश में, इंडियन, पारासत का मुस्लिम है, पारासत का आसपास सब कुछ बना के रखा है। इसलिए वोट देने के जाते ना, इधर शैम्पू लगा के रखा है। शैम्पू लगा दिया, इधर जिसमें काली देते ना, देने के बाद बस जाके बांग्लादेशियों की बस्ती में जाकर जान जोखिम में डालकर टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद की हैं, वो वाकई आपको परेशान कर देंगी। सरकार, सिस्टम और सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर देंगी। तो आते कैसे? फेंसिंग जहाँ कटी हुई उस रास्ते से आते हैं? खेत का तो जो रात का अंदर का टाइम पर बांग्लादेश में खुद लेके आता है। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अवैध बांग्लादेशी कैसे दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं, और कैसे सियासत से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग उन्हें पाल पोस रहे हैं। कैसे अवैध को वैध नागरिक और वोटर बनाने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, ये जानना और देखना आपके लिए सबसे जरूरी है। इसमें जैसे मान लीजिए, मैं कॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ये सारा चीज इसमें बांग्लादेशी है, ठीक है ना? उसने, आपने उससे एक बात कह रहा हूँ मैं, तो गलत सेंस मत लेना, उसने उसको आपने बना के दे दिया या प्रधान ने बना के दे दिया कि भाई ये रेसिडेंट है, किस आधार को? आधार कार्ड तो बना ही लेगा ना।
आधार कार्ड तो बना ही लेगा, आधार कार्ड बना दिया तो सब कुछ बन जाएगा दे दे करके। यही होता है तरीका। बस खाली इसमें नाम भरना है, बाप का नाम और एड्रेस, बस ये समझिए कि घटना का ही है, हाँ। ये अंचल का ही है, दूसरा बात बाकी एकदम पक्का हो गया उसका। इस खुफिया ऑपरेशन का एक एक लफ्ज बहुत गौर से सुनिएगा। अगले 1 घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये आपके और हमारे भविष्य का सवाल है, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का सवाल है, जिसका फैसला बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठिए कर सकते हैं। का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होता है? हाँ, इधर यहाँ पे सब कुछ है। बना हुआ, अच्छा बना हुआ है सारे को। पूरा बहुत पुराना है, 10, 15, 20 साल का पुराना है। अच्छा अच्छा, वो मतलब इंडिया का डॉक्यूमेंट भी बना चुके हैं? इंडिया का पूरा डॉक्यूमेंट। आपने सुना होगा अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं। आपने सुना होगा सियासी फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें बंगाल में बसाती हैं, लेकिन आज पहली बार आप देखेंगे, आज पहली बार बांग्लादेशी TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर कबूल करेंगे कि वो बांग्लादेश से आए हैं, फर्जी कागजात बनवाएंगे। सुनिए इस बांग्लादेशी महिला की जुबानी। है आदमी है उस परिवार में, लेकिन 2 आदमी नहीं बना, पिता और माता की नहीं बना, बाकी लोगों का बन गया। बाकी लोगों का बन गया। कैसे बन गया? अच्छा, ये सब बांग्लादेश में है? সব বাংলাদেশ তো সত্যি কথা সেটা তো বলতে হবে, না বললে তো বলবে না। बोले ट्रू तो यही है, हम बांग्लादेशी हैं। खुल्लम खुल्ला बेखौफ होकर ये महिला ऐलान कर रही है कि ये और इसका परिवार बांग्लादेशी है, लेकिन ज्यादातर के पास वोटर आईडी कार्ड है, मतलब ये वोट डालकर बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये अकेली नहीं, ऐसे 20 से ज्यादा चेहरे TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं, जो कबूल करते हैं कि वो बांग्लादेश से आए हैं, जो कबूल करते हैं कि उन्होंने फर्जी कागजात बनवाए हैं, जो खुलासा करते हैं कि बॉर्डर पर कैसे एक नेक्सस काम करता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी। जैसे जैसे हमारी पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ेगा, आपके आक्रोश का पारा चढ़ेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। ऑपरेशन वोट बैंक में अभी जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा। हमने ऑपरेशन की शुरुआत ही राजधानी कोलकाता से की, जहां सरकार बैठती है, जहां सुरक्षा होती है, जहां सिस्टम मुस्तैद होता है। उसी कोलकाता में घुसपैठिए बांग्लादेशी रहते हैं। सिर्फ रहते ही नहीं, बल्कि हर वैध कागजात के साथ रहते हैं, खुल्लम खुल्ला रहते हैं, डंके की चोट पर रहते हैं, कबूल करते हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन देश के हर एक नागरिक को देखना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन वोट बैंक का अगला चैप्टर। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, हुगली नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर में जो सियासी बिसात बिछ रही है, उसका मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मुकाबले में जीत किसे नसीब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि नतीजों के फैक्टर को 180 डिग्री घुमाने वाले कई ऐसे घुसपैठी बांग्लादेशी चेहरे हैं जो मुखौटे में घूम रहे हैं इसी कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल की गली कूचों में। TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर आज आपको कोलकाता की जिन गलियों और बस्तियों में ले जाएंगे, जो हकीकत दिखाएंगे, उस पर पहली बार में तो यकीन नहीं होगा। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कोलकाता शहर के अंदर एक ऐसी बस्ती है जहां सैकड़ों की तादाद में घुसपैठिए बांग्लादेशियों का ठिकाना है, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए न सिर्फ इलेक्शन में वोटिंग करने को तैयार हैं, बल्कि भारत के नागरिक तक बन चुके हैं। यहां तक कि उनकी बस्ती का नाम भी बांग्लादेश के एक इलाके के नाम पर है। लिहाजा सच की पड़ताल के लिए हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ ऑपरेशन वोट बैंक पर निकल पड़ी। थोड़ी देर में हम कोलकाता के दमदम इलाके में खड़े थे, क्योंकि हमारी मंजिल यही थी।
दिल्ली से कोलकाता पहुंचे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स के साथ एक लोकल रिपोर्टर भी था, ताकि वो बांग्लादेशियों से बंगाली भाषा में बात कर सके, सारे राज खुलवा सके। ये दमदम की सतखीरा कॉलोनी है। आपको बता दें, सतखीरा बांग्लादेश का एक जिला है। हमारी टीम चुनावी सर्वे के बहाने इस कॉलोनी में पहुंची, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि बातचीत शुरू होते ही लोग खुलकर कबूल कर लेंगे कि वो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं। सब आप बांग्लादेश से यहाँ पर आए हो? 200 मिनिमम। कब से आए हैं आप लोग यहाँ पे हैं? हम यहाँ पर तो 22 बसर। कितना? 22 बसर। और आप? 26 तो यहाँ पर जो लोग बसे हैं कितने सालों से बस रहे हैं? 30 तो हमें सर। 30 तो है। यहाँ पर 30 बसर रहता है, 30 आदमी है। बांग्लादेश से कहाँ से रहने वाले हो आप लोग? खुलना, सातखीरा, जासर। अच्छा, सब वहीं से जाते हो वहाँ पर? घर भर के और कोई लोग है वहाँ? 8 साल बाद में आदमी है आपका कोई वहाँ परिवार का? अब यहाँ पर अच्छा, सारे लोग यहाँ आ गए? हमारे सब बाबा माँ। अच्छा अच्छा, कितने परिवार के सदस्य हो यहाँ पे? 6 जन। अच्छा, वोटर कार्ड आई कार्ड बन गया आपका? वोटर आईडी कार्ड? वोटर कार्ड नहीं आया। वोटर कार्ड 2 बार अप्लाई करा, नहीं आया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के ये है। हैरानी होती है कैसे एक पूरा परिवार बांग्लादेश से आकर कोलकाता में बसता चला गया। सारे कानूनी कागजात बनवा लिए, लगातार वोटर कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? बातचीत में अब्दुल्लाह नाम के बांग्लादेशी ने खुलासा किया कि यहाँ जितने घुसपैठिए हैं उनमें से 50% तो वोटर बन चुके हैं। जाहिर है इस बार के चुनाव में भी वो वोटिंग करेंगे, नतीजों को प्रभावित करेंगे। आप भी सुनिए। यहाँ पर कितने परिवार हैं आप लोग? 67 परिवार है। टोटल आबादी कितनी होगी यहाँ पे? आबादी 112 में 112, मतलब 150 के करीब लेके चलो, 150 होगा, 150 बच्चे मिला के। तो इसमें वोटर आईडी कार्ड कितने लोगों का बना? 50% नहीं है वोटर आईडी कार्ड। 50% लोगों का बन गया है। बन गया। इस बस्ती में बहुत से ऐसे घुसपैठिए बांग्लादेशी भी मिले जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट तक है, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए, लेकिन उनके माँ बाप अवैध तरीके से भारत आए थे। मगर सेटिंग के जरिए कई लोगों ने सारे जरूरी कागजात तैयार करवा लिए हैं। डॉक्यूमेंट जो दिया है आपने वो क्या कहा जाता है? दिया, रेशन कार्ड दिया। तो कहाँ का दिया? यहाँ का दमदम का। अच्छा, जमा यह होता बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर मिलेगा? मेरा बन गया। मैं बर्थ सर्टिफिकेट दिया, रेशन कार्ड दिया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिया, मैंने पैन कार्ड दिया था। बन गया आपका? बन गया। अच्छा, आपका आधार कार्ड बन गया या वोटर कार्ड बन गया? आधार कार्ड बन गया आपका? हाँ, आधार कार्ड तो कब बन गया था? 2012 में बन गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जब हुआ था। अब आपका आधार कार्ड बना? यानी वोटर कार्ड बनवाने के लिए जितने भी कागजों की जरूरत होती है, इस बस्ती के ज्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेशियों के पास वो सारे कागजात हैं जो वो खुद कबूल कर रहे हैं। बहरहाल इसी सतखीरा कॉलोनी में हमारी मुलाकात एक और घुसपैठिए से हुई, जिसने बिना डर के कबूल किया कि उसके पूरे परिवार ने सांठगांठ से सारे दस्तावेज तैयार करवाए हैं। आधार कार्ड सबका बन गया? राशन कार्ड भी बना हुआ। राशन कार्ड भी, पैन कार्ड ही सब? पैन कार्ड भी है, सारा चीज। बुरा कार्ड नहीं यार। आपको जानकर हैरानी होगी, चुनाव में नतीजे बदलने की कोशिश करने वाले इन घुसपैठियों के परिवार के इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर सबका वोटर आई कार्ड बन चुका है। यानी वो सब वोटर हैं। में एक का भी नहीं बना आपका? तो 5 का बन गया? जिनको पता नहीं वो 5 का बन गया है? वोटर कार्ड बन गया 5 का? खाली आपका नहीं बना? क्या नाम हुआ आपका? यूनुस। आप लोग बांग्लादेश से कहाँ के हो? कहाँ से हो? सातखीरा। अच्छा, सातखीरा, वो तो बगल में ही जो। आप सोच रहे होंगे जिन कागजात को बनवाने में भारत के असली नागरिक को 10 जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं, उसे घुसपैठिए बांग्लादेशी भला इतनी आसानी से कैसे बनवा लेते हैं।
इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे। आपको बताएंगे कैसे एक नेक्सस काम करता है, बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवाने से लेकर उन्हें भारत में बसाने और कागजात बनवाने तक, जिसमें सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भी शामिल हैं। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑपरेशन वोट बैंक। चंचल पाल के साथ उमेश पाटिल और फारूक निवाजी की रिपोर्ट, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। ममता बनर्जी को इस बात की चिंता सता रही है कि आयोग ने 8 चरणों में बंगाल के चुनाव को क्यों बांट दिया। दीदी की माने तो यह साजिश का हिस्सा है, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों को वैध बनाने की जो साजिश बंगाल में चल रही है वो देश और लोकतंत्र दोनों के लिए किसी जहर से कम नहीं। कोलकाता के बाद हमारी टीम ने तहकीकात को और आगे बढ़ाया और रुख किया बॉर्डर का, क्योंकि हमें आपको यह बताना था कि आखिर यह खेल होता कैसे है, कौन करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है। और इन्हीं सवालों की तलाश में हमारा अगला पड़ाव था भारत बांग्लादेश बॉर्डर। कोलकाता के दमदम इलाके का सच अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उस बॉर्डर की तरफ निकल पड़े जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, फिर पूरे बंगाल समेत देश भर में फैल जाते हैं। करीब 2 घंटे का सफर तय करके हमारी टीम भारत बांग्लादेश पर बने पेट्रापोल बॉर्डर पहुंच गई। बॉर्डर के करीब ही बसा है हरिदासपुर गांव। यहाँ के बारे में हमें पता चला कि कई घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ रहते हैं, और जब हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ यहाँ पहुंची, बातचीत शुरू हुई तो सच सामने आना शुरू हो गया। কত বছর এসছো মোটামুটি? এখানে 17 বছর এসেছি। 17 ইয়ার্স দেখো। ये कैसे ऐसे? ও ভি তোমরাও তো দালাল মারফতই এসেছিলে। হ্যাঁ দালাল মার। কোন সাইড দিয়ে এসেছিলে? এই তো এই বর্ডার দিয়ে। ওই इसी बॉर्डर से ये पेट्रापोल बॉर्डर से दलाल के कितना पैसा लिया था? फेंसिंग से। তখন কত টাকা মতো নিয়েছিল জনপ্রতি? ওই লোকপতি কত নিছিল? 500 করে নিয়েছিল। 17 साल पहले बॉर्डर क्रॉस करने का रेट 500 रुपए था, लेकिन आज क्या रेट चल रहा है, इसके लिए ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। हर किरदार को गौर से सुनिए, फिर फैसला कीजिए आपके मुल्क के लिए क्या सही है, क्या गलत। बहरहाल, घुसपैठिए बांग्लादेशियों का इस्तेमाल सियासत में कैसे होता है, ये सियासी पार्टियों के लिए कितने अहम है, बहुत जल्द वो राज भी सामने आ गया। मानी रूलिंग पार्टी के फेवर में ये वोट करते हैं। अच्छा, रूलिंग पार्टी के इसमें तो कितने दिनों के बाद फिर यहाँ से जाता है वोटिंग के बाद? आज वोट देगा, अभी चला जाएगा। वो कोई दिन के दिन तो जाता कैसे है? वैलिड पासपोर्ट, इस वजह से। ये पासपोर्ट, जेन्युइन पासपोर्ट। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दावा कर रहा है कि वैलिड पासपोर्ट के साथ भी बांग्लादेशी भारत आते हैं सिर्फ बंगाल चुनाव में वोट करने के लिए, और उसके बाद बिना किसी रोक टोक के चले जाते हैं। विडंबना देखिए, ये पहली बार नहीं होगा, बार बार सालों से ये खेल चल रहा है। आपको बता दें, 4100 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर कई दावे हैं। दावा है कि सीमा पर तारबंदी की जा चुकी है। दावा है कि हाईटेक तरीके से पेट्रोलिंग दोनों देश के जवान करते हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल के दौरान TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर्स के कैमरे में कई किरदार कैद हुए जो चुनाव में बांग्लादेश एंगल का सच बयां करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जगहों के नाम अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर है पेट्रापोल बॉर्डर, और इस पेट्रापोल बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है बांग्लादेश का जेसोर जिला। वही जेसोर जहां से हजारों बांग्लादेशी बंगाल में आकर न सिर्फ बस गए हैं बल्कि आधिकारिक वोटर भी बन चुके हैं। बहरहाल, हमारी टीम पेट्रापोल बॉर्डर के पास जिस हरदासपुर गांव में थी, वहां वोट बैंक की खातिर सैकड़ों बांग्लादेशियों को एक नेक्सस ने कैसे वोटर बना दिया, सुनिए। এখানে हैं? 9 साल तो हो गया यहाँ पे आया। तो उधर ওখানে কোথায় ছিল বাড়ি? ওটা যশোর জেলায় অবহেলা করতে হবে। अच्छा, ये पेट्रापोल से करीब 40 किलोमीटर का अंदर था। जसोर डिस्ट्रिक्ट में था। তোমাদের সদস্য কয়জন বাড়িতে? 10 জন। 10 জনের মধ্যে ভোটার হয়ে গেছে এরকম কয়জন আছে? একজনও হয়নি। कोई वोटर नहीं बना हुआ। अच्छा, कोई नहीं। हिंदी जानते हो? না, চেষ্টা করেছো কখনো? চেষ্টা হ্যারিং দিয়েছি। হিয়ারিং দিয়েছো? এমনি টাকা পয়সা দিয়ে চেষ্টা করেছো কোথাও?
सब जानते हैं। रुपया नहीं डाला इसलिए नहीं हुआ, रुपया डालते तो हो जाता। मतलब सारा खेल पैसों का है। जेब भरी है और जेब भरी जाएगी तो कोई भी बांग्लादेशी भारतीय वोटर यहाँ तक कि नागरिक भी बन सकता है। हरिदासपुर गांव में जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो कुछ और चौंकाने वाले राज हमारे सामने आए। রেশন কার্ড বিল হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। রেশন কার্ড বিল লোকা नहीं बना है। শুধু আধার কার্ড আছে, প্যান কার্ডটা রয়েছে। আধার কার্ড কিভাবে হলো? আধার কার্ড আমার প্যান কার্ড, पैन कार्ड আধার কার্ড कैसे बना? पैन कार्ड ছিল ওই যখন হচ্ছিল आधार कार्ड कैसे बना? बोल रहा है कि जो पंचायत पैन का कार्ड जो है ना, पैन कार्ड हो तो पंचायत जो ऑफिस होता है ना, पंचायत को सर्टिफिकेट देने से पैन कार्ड बन जाता है और पैन कार्ड से ऊपर वो आधार कार्ड हो गया है। अभी क्या अभी वो दिया एपिक कार्ड के लिए एप्लीकेशन किया। तो पूछो कि जब वो बनवाया ना, जब पैन बनवाया तो कुछ इन लोगों से कुछ पैसे से लिए थे क्या? তখন কেউ পয়সা টয়সার অফার দিয়েছিল কি? पैन ऐसे एमनी रुपया के कोई उसका लेना देना नहीं है, वो बने। सुना आपने, घुसपैठिए बांग्लादेशियों को पंचायत से लेटर मिल जाता है और उसी बिना पर कागजात बनने शुरू होते हैं। लेकिन सवाल है, पंचायत बांग्लादेशी के लिए क्यों चिट्ठी लिखती है? मतलब साफ है, इस खेल की सबसे पहली कड़ी पंचायत ऑफिस है, जहां से पंचायत सदस्य अपने लेटर पैड पर लिखकर अगर दे दे तो कोई भी बांग्लादेशी वोटर बनने की कतार में आ जाता है। अब तक आपने ये तो जान लिया कि वोट बैंक का ये खेल कैसे खेला जाता है। अब आपको इसकी जड़ तक लेकर चलते हैं। बांग्लादेशियों से बातचीत के दौरान सियासी साजिश के तार से पर्दा उठा। বলছি আসার সময় কিভাবে এসেছিলে? মানে তোমরা কি হচ্ছে পাসপোর্টে এসেছিলে? পাসপোর্টে এসে থেকে গেছো নাকি ওই দালাল মারফত এসেছিলে? আমি হ্যাঁ, আমার তো দেশ दालाल मार्फत। से काटे थे। यहाँ का करीब 10-15 किमी बाद में वो आंग्राइल एक सीमाना है, वहाँ पे फेंसिंग नहीं है। वहाँ से आए थे आप? कितना पैसा दिया? কত টাকা দিয়ে এসেছিলে সেই আমার সময়? শ্বশুর আসলে এই পাসপোর্ট, সময় কত আমার শ্বশুর পাসপোর্ট এসেছিল। ও 1000 रुपया दे के आया था उसमें। 9 साल पीछे 1000 किसको दिया था? মানে কাদেরকে দিয়েছিলে? দালালদেরকে। তাদের বাড়ি কোথায় চেনো জানো? जरा सोचिए, सिर्फ 1000 रुपए के लिए कोई अपने देश से गद्दारी करता है, घुसपैठ कराता है और ये सब कैमरे में कैद है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अभी पड़ताल कर ही रहे थे कि एक और बांग्लादेशी यहाँ आया और उसने हमें हैरान कर दिया। বলছি তোমাদের ভোটার কার্ড হয়েছে? হয়নি। কি কি কাগজপত্র আছে তোমাদের? রেশন কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে। আচ্ছা, রেশন কার্ড কিভাবে হয়েছিল? রেশন কার্ডে সরকারের থেকে হয়েছিল, বাড়িতে গণনা করতে এসেছিল। আচ্ছা, सेंसस करने आया था, उस आपका समय इन स्लिप लोगों ने दिए बताया, किसी 7 स्लिप दिया। হ্যাঁ, স্লিপ দিয়ে গেছিল। स्लिप से वो राशन कार्ड के स्लिप से वो लोग जो सेंसस करने वाले लोग आए थे, उनको हेल्प से उन लोगों ने राशन कार्ड इन्होंने बताया सेंसस वाले को कि बांग्लादेश से माइग्रेट होके आए हैं। সেন্সাস যারা জনগণনা করতে এসেছিল তাদেরকে তারা জানতো আপনারা ওপর থেকে এসেছেন, পতা থাকে। কত বছরে এসছো মোটামুটি? আমরা এখানে 17 বছর এসেছি। 17 ইয়ার্স এগো। ये कैसे आए थे? ও ভি তোমরাও তো দালাল মারফতই এসেছিলে। হ্যাঁ, দালাল মার। কোন কোন সাইড দিয়ে এসেছিলে? এই তো এই বর্ডার দিয়ে এসেছি। ওই इसी बॉर्डर से, ये पेट्रापोल बॉर्डर से दलाल के। अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया कि सैकड़ों की तादाद में पेट्रापोल बॉर्डर के पास घुसपैठिए बांग्लादेशी मौजूद हैं, वो भी पक्के कागजात के साथ। बहरहाल हमारा अगला पड़ाव था उस शख्स तक पहुंचना जो बांग्लादेश का व्यापारी है और उसने बहुत होश उड़ाने वाला दावा किया। इस व्यापारी का दावा है, बनवा के लोग आते हैं, वोट डालेंगे। यहाँ पे जितनी भी वोटिंग होती है, टोटल वोटिंग का मान लीजिए जितने वोटर हैं, मान लीजिए 95% पोलिंग होता है यहाँ पे, अबव 90 पोलिंग होती है। उसमें से 70% है जेन्युइन, बाकी जो 30% आते हैं टोटल वोटर के, उस टोटल वोटर के 30% में वो वैलिड पासपोर्ट बना के बाई रॉन्ग वे, बाई रॉन्ग मीन्स वैलिड पासपोर्ट बना के आते हैं, वोट डालेंगे, फिर चले जाएंगे। उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होता है? हाँ, इधर यहाँ पे सब कुछ है। बना हुआ। अच्छा, बना हुआ है सारे को? पूरा बहुत पुराना है, 10-15-20 साल का पुराना है। अच्छा, बाय द मीन्स अच्छा, वो मतलब इंडिया का डॉक्यूमेंट भी बना चुके हैं? आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, कोई पासपोर्ट बनवा कर आए, वोट डालकर चला जाए। लेकिन दावा तो यही है और इसकी वजह शायद ये है कि सियासी जमीन बचाए रखने के लिए सत्ताधारी दल के नेता कुछ भी कर सकते हैं। ये बातचीत तो कम से कम यही साबित करती है। तो कौन से पार्टी के आते हो स्पेशली? वो पार्टी का वो ऐसा पता नहीं है, जो आदमी को देगा। मतलब एक तो सॉफ्ट कॉर्नर होता होगा ना कि किसको देना है? अभी तक जो आदमी पावर में आता है वो आदमी समझ लिया जो कौन आदमी का हम वोट। मान लीजिए रूलिंग पार्टी के फेवर में ये वोट करते हैं। अच्छा, रूलिंग पार्टी के इसमें तो रूलिंग पार्टी मदद भी तो करती होगी?
इस बांग्लादेशी की बातचीत से 3 बातें साफ थी। बंगाल में चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, वोट डालते हैं, किसी पार्टी का फेवर करते हैं और फिर आसानी से चले जाते हैं। अब इसका असर क्या हो सकता है वो समझिए। पेट्रापोल बॉर्डर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आता है। यहाँ कुल 33 सीटें हैं। 33 सीटों पर मतदान के लिए 80 लाख मतदाता हैं। 2021 में यहाँ 2 चरणों में मतदान होने हैं। बांग्लादेशी व्यापारी का दावा है कि 80 लाख मतदाताओं में से 30% फर्जी होते हैं। दावे के आधार पर करीब 24 लाख मतदाता फर्जी हो सकते हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस दावे की पुष्टि नहीं करता कि 30% मतदाता बांग्लादेशी या फर्जी हैं। जब से पश्चिम बंगाल में दीदी और मोदी की फाइट टाइट हुई है, बांग्लादेशियों का मुद्दा सबसे ऊपर उछल रहा है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशी वोटर बड़ी तादाद में हैं और वो नतीजे बदल सकते हैं। हमारी टीम ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया तो ऐसा खुलासा हुआ जो हर देशवासी को दंग कर देगा। वोटों के सियासी जाल का पूरा ताना बाना कैसे बुना जाता है वो भी जानिए। जो गांव में जो आदमी है वो गांव का आता है, वो पार्टी का गांव का जो सरदार होता है, मुखिया होता है। ये गांव में 10 आदमी आएगा, 10 आदमी का रोलिंग पार्टी आदमी को ऐसा कम करेगा। रोलिंग पार्टी आदमी तो मदद नहीं करेगा तो वो वोट किसको देगा? वो जो प्रशासन है ना, तो उसको बता देगा कि बांग्लादेश का आदमी है। अच्छा, वोट इधर ही गाँव का घूमने की कोई बात नहीं है। जो BSF जवान है ना, बांग्लादेश में वोट देता है तो ये आंगल में छप्पा मारते हैं, ठीक है। और इंडिया का वोट होता है तो इधर ही छप्पा मारते हैं। हाँ, जो काले इधर ही लगता है ना, वो 2-3 साल पहले, 2-3 साल नहीं, CBM का टाइम है, उस टाइम बड़े बॉर्डर पे कम से कम 5000 आदमी पकड़ लिए पुलिस है। जब वोट करके तक दोबारा करते ये आंगल चेक करेगा था आदमी पकड़ते। 2 नंबरी काम बिजनेस बंद हो गया वाटर का। अभी तक जो आदमी आता है जाता है, अभी देखो जो अभी हम बॉर्डर में रहते हैं, हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो उधर का जो आदमी आता है अभी तक बहुत कम है। इलेक्शन डिक्लेयर होगा ना, तो बॉर्डर में फॉलो करेगा तो देगा कितना आदमी इधर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नॉर्थ 24 परगना में 17 और 22 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बांग्लादेशी व्यापारी की बात माने तो तारीखों के ऐलान के साथ ही घुसपैठ बढ़ जाएगी, लेकिन दावा कितना सच है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ऑपरेशन वोट बैंक जारी है। अगले पड़ाव में जो खुलासा होगा उससे ये साफ होगा कि वोट के लिए बंगाल में सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है। राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर वोट के लालच का अगला पड़ाव देखिए। पेट्रापोल बॉर्डर के बाद बारी थी उस जगह पर पहुंचने की जहां से अवैध बांग्लादेशियों को वैध बनाने की एक पूरी फैक्ट्री चलती है, जहां से पूरा नेक्सस काम करता था। ऑपरेशन वोट बैंक के तहत हम इस पूरे खेल में अहम किरदार निभाने वाली कड़ी तक पहुंच गए। हमारे खुफिया कैमरे में जो बातचीत कैद हुई वो सियासतदानों का चेहरा बेनकाब कर देगी। ऑपरेशन वोट बैंक का मुकाम अब वो फैक्ट्री थी जो घुसपैठिए बांग्लादेशियों को वैध बनाती है। हमें उस अड्डे और उस शख्स तक पहुंचना था जो इस पूरे नेक्सस की सबसे अहम कड़ी बताया जाता है, और उसकी तलाश हमें अंग्रेल बॉर्डर तक ले आई। थोड़ी सी मशक्कत के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की मुलाकात सुब्रतो सरकार से हुई। इसके कारनामे बताएं उससे पहले इसका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ये TMC का कार्यकर्ता है। आज के मौजूदा वक्त में पंचायत समिति का सदस्य है, साथ ही पेशे से डॉक्टर है और मेडिकल प्रैक्टिस करता है। TMC वर्कर है। क्या सिचुएशन है? का मेंबर पूरा। क्या सिचुएशन है अभी? 20 साल से मेंबर आप? पहले अभी खाद्य कर्मोदक गए पंचायत समिति, उसका पहले था सभापति का पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत समिति मेंबर था। इसके दावों से साफ है ये सत्ता पक्ष का सिपाही है, ममता बनर्जी की पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन इसके बारे में आगे आप जो जानेंगे वो आपको तंग कर देगा। ये डॉक्टर कम भारत की अवैध नागरिकता का बांटने वाला दलाल ज्यादा है।
सुब्रतो सरकार ने हमें जो दिखाया बताया उससे बंगाल बॉर्डर पर चल रहा नेक्सस बेपर्दा हो गया। प्रधान का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ब्लैंक साइन करके दे दिया। अच्छा ये ब्लैंक है। हाँ, गलत कोई आदमी को पास भेज गया बोल गया तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्लैंक रखे हुए हैं। हाँ, मैं हमारा तो क्यों क्यों क्या मेरे पास है तो इमरजेंसी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। अच्छा हाँ, उसको फ्री चिकित्सा है तो वहाँ लिख के मेरा नाम लिख के दे दूंगा, वैसे वहाँ फ्री चिकित्सा हो जाएगा। ओके ओके। इमरजेंसी यहाँ पर ये सिग्नेचर सब है। प्रधान का घर यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर में। अच्छा रात को कोई ये प्रधान का। हाँ। अच्छा वो प्रधान भी टीएमसी के होंगे तभी तो आपको दिए होंगे, नहीं तो ऐसे थोड़ी देगा। एमएलए का सर्टिफिकेट मेरे पास है। सुना आपने, ये कह रहा है इसके पास तृणमूल कांग्रेस से जीते हुए प्रधान का सर्टिफिकेट है, वो भी ब्लैंक, जिस पर ये जिसका चाहे नाम लिख दे और फिर उसी के जरिए वो शख्स जो बांग्लादेशी भी हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब बनाकर चुनावी मौसम में मतदान करने पहुंच सकता है। आगे सुनिए और भी हैरान करने वाला दावा। एमएलए का सर्टिफिकेट है। एमएलए का? हाँ। अच्छा अच्छा। एमएलए या एमएलओ? एमएलए का। हाँ। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो ब्लैंक का सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया। कॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ये सारा चीज सर्टिफिकेट की है। बांग्लादेशी है, ठीक है ना, उसने आपने उससे एक बात कह रहा हूँ मैं, तो गलत सेंस में मत लेना, उसने उसको आपने बना के दे दिया या प्रधान ने बना के दे दिया कि भाई ये रेसिडेंट है, किस आधार को? आधार कार्ड तो बना ही लेगा ना। आधार कार्ड तो बना ही लेगा, आधार कार्ड बना दिया तो सब कुछ बन जाएगा दे दे करके। यही होता है तरीका। बस खाली इसमें नाम भरना है, बाप का नाम और एड्रेस, बस ये समझिए कि घटना का है। हाँ। ये अंचल का ही है, दूसरा बाकी एकदम पक्का हो गया उसका। सुब्रतो सरकार फर्जी प्रमाण पत्र बांटता है, ये इसने खुद कबूल किया, लेकिन जब कभी कोई केस फंस जाता है तब क्या होता है अब वो भी जाने। ये 2-3 बार प्रधान फंस गया इसलिए। अच्छा इसमें फंसा भी है? हाँ, कोर्ट में हाजिर हुआ था। अच्छा ओके। जो किसी को बात एक बांग्लादेशी आदमी के पास लेकिन करके दिखा एक कागज बनाया करके, लेकिन साइन उसका नहीं है। अच्छा 2 रखे हुए हैं आप? हाँ, दूसरा आपने जो प्रधान सर्टिफिकेट अपने में रखा हुआ है, इस सर्टिफिकेट से कोई बांग्लादेशी आराम से अपना आधार कार्ड खूब आराम से भाई। प्रधान मैं नहीं वो नहीं फंस नहीं जाएगा, वो फंसने की बात अलग है। मतलब ये अगर कोई इंसान, मान लिया अभी हम यहाँ के आए, आप मेरा नाम लिख दिया तो हम इंडिया यहाँ पर रहने वाला। टीएमसी कार्यकर्ता सुब्रतो ने खुलकर कबूल किया कि वो फर्जी प्रमाण पत्र देकर कागजात बनवाता है। उसने अवैध बांग्लादेशियों का वोटर कार्ड भी बनवाया होगा। हमारी बातचीत अभी सुब्रतो से चल ही रही थी, इसी बीच एक और शख्स आया जिसका नाम रंजन था। ये मुखबिर है। चुनाव नजदीक आने से चुनाव खत्म होने तक बंगाल बॉर्डर पर क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो भी TV9 भारतवर्ष की टीम को इस मुखबिर ने बताया। सुनिए। अभी इलेक्शन टाइम में क्या होता है? अभी जैसे बंगाल इलेक्शन है, अभी देखो इलेक्शन में सर, अभी पहले तो अलग था, अभी BSF टाइट करके रखा है। पहले जो हजार 100 आदमी आता है जाता, मैं भी कोई वीडियो भी किया, कोई ऊपर भी मैं फोटो भेजा है, तभी 1000 आदमी आता था। हाँ, पूरा पास एक बार में रोज रोज। अच्छा आ रहा है और जा रहा है इलेक्शन के टाइम पे? इलेक्शन टाइम और नॉर्मल टाइम। रंजन ने जो दावा किया वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आते कैसे? फेंसिंग जहाँ कटी हुई उस रास्ते से आते हैं। इधर फेंसिंग 10-15 किलोमीटर के अंदर कोई। अच्छा सिर्फ बस ऐसे खेत को टप जाना है? खेत का तो जो रात का अंदर का टाइम पर बांग्लादेश वाला खुद लेके आता है। अच्छा आप मैं इधर खड़ा, आप उधर खड़ा, चाय पी रहा हूँ कि उन लोग क्या पहले आके नजर रखता है, किसने साइड में रखा है, और BSF तरफ के नीचे नहीं जाता है, आस्ते आस्ते बैठे के भगा लाइन क्लियर। TV9 भारतवर्ष एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है। हमारे कैमरे में कैद मुखबिर रंजन बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर जो भी दावे कर रहा है, हम उसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि अवैध बांग्लादेशी हमारे देश में दाखिल ना हो सके। बहरहाल बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो रंजन ने एक और हैरान करने वाली बात कही। 60% बांग्लादेश वोटर, इंडियन वोटर। मैं बोला, मेरा दोस्त भी है बांग्लादेश में, इंडियन, पारासत का मुस्लिम है, पारासत का आसपास
सब कुछ बना के रखा है। इसलिए वोट देने के जाते ना इधर शैम्पू लगा के रखा है, शैम्पू लगा दिया इधर जिसमें काली देते ना, देने के बाद बस जाके ऐसे। अच्छा, पहले से शैम्पू सर में लगा करके रखता है इसको मिटाने के लिए। हाँ রানিং রানিং মা তুমি ডাকবা যে কালকে তখন দেবে রানিং কোন শ্যাম্পু হতো? এরকম কথা শুরু করে দেবে। কি শ্যাম্পু? সেটা কি শ্যাম্পু? যে কোনো শ্যাম্পু? আমার শুনে দেখতে হবে স্যার, मेरे को पूछना पड़ेगा। अच्छा, उसे बात अलग शैम्पू है, अलग शैम्पू होता तू है। नहीं तो जाने के टाइम पासपोर्ट बांग्लादेशी का फंस जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में तो यहाँ पे लगता है। देखो इंडियन में तो देता है, वो क्या है पासपोर्ट से आया। ये तो कम से कम 1 सप्ताह रहता है, 15 दिन रहता है। हाँ, बांग्लादेश का पासपोर्ट है, बांग्लादेश में जाएगा 2 दिन बाद 4 दिन बाद, जाने के टाइम पकड़ नहीं जाएगा। पासपोर्ट बांग्लादेश का है, इंडियन वोट लगा दिया। तो ऐसे कितने लोग आते होंगे? ये सर बहुत लोग हैं, कितना लोग? बहुत लोग। 10,000, 20,000, 30,000। सर देखो ये तो इलेक्शन टाइम पे कितने लोग आ जाते होंगे? बोल रहा है कि 60%। ऑपरेशन वोट बैंक के दौरान रंजन दूसरा ऐसा शख्स हमें मिला जो ये दावा कर रहा है कि बांग्लादेश से लोग वोट डालने बंगाल आते हैं और फिर वोटिंग के बाद चले जाते हैं। हालांकि सच क्या है इसका पता तो जांच के बाद ही चल सकता है, लेकिन अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो चुनाव नतीजे किसी भी तरफ मोड़े जा सकते हैं। बंगाल में बांग्लादेशियों का मुद्दा क्यों सबसे ज्यादा गर्म और अहम रहता है, ये आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। ऑपरेशन वोट बैंक का असली और सॉलिड सबूत बस चंद मिनटों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए नॉर्थ 24 परगना से उमेश पाटिल और फारूक निवाजी की रिपोर्ट। बांग्लादेश से भारत में आए घुसपैठिए कानूनी कागजात हासिल करने के लिए कैसा कैसा खेल करते हैं। जब आप ये जानेंगे तो इस घोरक धंधे की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ऑपरेशन वोट बैंक के आखिरी पड़ाव में कुछ ऐसे ही चेहरे आपके सामने आएंगे और यकीन मानिए कानूनी कागजात के लिए जो जोड़ तोड़ जो खेल होता है वो पहली बार आपको टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में नजर आएगा। ये सब सबूत है अवैध घुसपैठियों के भारत में रहने का वो लाइसेंस है जो फर्जीवाड़े की बुनियाद पर टिका है। ऑपरेशन वोट बैंक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर अपनी अगली मंजिल की तरफ निकले, यानी नॉर्थ 24 परगना का हल्दारपाड़ा इलाका। यहाँ भी कई बांग्लादेशी रहते हैं। यहाँ पहुंचकर हमने जो जानकारी जुटाई उसका सबसे पहला सबूत देखिए। वोटर कार्ड पर नाम कार्तिक रॉय का है। कार्तिक रॉय के पिता का नाम शंकर रॉय लिखा है। अब कार्तिक की पत्नी का वोटर कार्ड देखिए, नाम विनीता रॉय है और पिता का नाम शंकर रॉय ही है, मतलब कार्तिक का पिता ही उसकी पत्नी का भी पिता है। ये दोनों बांग्लादेशी हैं और वोटर कार्ड बनवाने के लिए खेल किया है। पैसे देकर वोटर आई कार्ड बनवा लिया। कार्तिक का नाम तो वोटर लिस्ट में भी है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सियासी पिच पर वोटों का गणित साधने में जुटे राजनेता किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कार्तिक रॉय अकेला नहीं, ऐसे सैकड़ों हैं जो वोट बैंक हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की अगली मंजिल थी नॉर्थ 24 परगना जिले का ही हाबरा इलाका, जहां के रविंद्रापल्ली गांव में सैकड़ों बांग्लादेशी मौजूद हैं। ये कब बनाया? ये वोटर आईडी कार्ड कब बनाया? 1 साल মানে 1 বছর আগে না, এটা তো বলো। এটা देखो पहली कार्ड है, ठीक है, पहली कार्ड है। कब बनाया? इसी टाइम पे अभी बनाया, अभी 15 दिन पहले। कितने दिन पहले? हाँ, वो 2-3 महीने। चुनाव होने वाले हैं, शायद इसी को देखते हुए इन लोगों ने वोटर कार्ड बनवाया है। बहरहाल इस गांव में हमें एक बांग्लादेशी परिवार ऐसा भी मिला जिसका वोटर आई कार्ड सिर्फ बना ही नहीं बल्कि ट्रांसफर भी हुआ है। इसको 2018 में ही बन गया, 2018 में। ওখানে ছিল আর ট্রান্সফার করেছি। वो मध्यमग्राम से बना हुआ है, ट्रांसफर किया यहाँ पे। अच्छा, पहले बन गया था, वो ट्रांसफर हुआ। हमें तब और हैरानी हुई जब एक ऐसा शख्स भी मिला जिसके घर वाले उसे तब लेकर आए थे जब वो सिर्फ 6 महीने का था, लेकिन आज वो वोटर है। कौन है? এই তো বসে। इसका
भाई लगता है, ब्रदर लगते। आप भी वहीं से आए हो? जब आजा 6 मंथ का था। अच्छा 6 मंथ के थे। 6 मंथ का था। अच्छा, अब कितनी एज हो गई? अभी एज होगा 29 29 एज हो गया। पढ़ाई लिखाई यहीं से किया आपने? तो फिर आपका बन गया वोटर आईडी कार्ड? तुम्हारा बाबा माँ बाबा माँ को थे पिताजी इधर ही है। पिताजी जब इसका 6 मंथ था एज तब चला है। अच्छा, आने के बाद फैंसी आया था, फैंसी पार कर गई? फैंसी नहीं था, मतलब वही खेत के रास्ते? हाँ, खेत के रास्ते में आए। अवैध बांग्लादेशियों को वैध बनाने के गोरख धंधे में दलाल भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो चंद रुपयों के लिए बिना डॉक्यूमेंट्स के भी वोटर आई कार्ड बनवा रहे हैं। 8,000 करके रुपया से बना हुआ है, लेकिन लीगली नहीं बना हुआ। और इन लोग बनाया था इन्होंने वोटर आईडी कार्ड? वोटर कार्ड के लिए कितना पैसा दिया था दलाल? 8,000। तो फैंसी पार करके आए थे, कैसे आए थे? पूछिए। खेती जो यहाँ का लोग का जो खेती जमीन है, चाषबास करने के लिए आते जाते हैं ना, उसी तरह पे लोग। अच्छा, आ गए आराम से। कौन है ये दलाल जो बेखौफ होकर बांग्लादेशियों के कागजात बनवाते हैं, उन्हें बसा रहे हैं? और कहां है बंगाल सरकार का सिस्टम जो निष्क्रिय है? खैर, हमारी तहकीकात में अगला पड़ाव था बनगांव इलाके का बवालदाह गांव, जहां हमारी मुलाकात हुई तृणमूल कांग्रेस की पंचायत सदस्य अकलिमा मंडल से, जिन्हें पूरी जानकारी है कौन बांग्लादेशी है और कौन भारतीय। लेकिन हर बांग्लादेशी अवैध तरीके से अब वोटर कार्ड पा चुका है। पहचान पत्र बन गया आपका? हाँ, बन गया। कब बना? बहुत दिन हो गया है। कितने दिन हो गया? 4-5 वर्ष बेसी 6-7 वर्ष हो गया। आपकी वाइफ का ही बन गया? हाँ, वही तो यहाँ का है। उनका बाप का है। नाम एक नहीं कई थे। मिराजुल, राजू मंडल, रजक मंडल की पत्नी, जिनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट तक बन चुके हैं। हद तो यह है कि बांग्लादेश से आने वाले कई घुसपैठिए बॉर्डर पर बसे गांव की लड़कियों से शादी भी कर ले रहे हैं। हमने तहकीकात आगे बढ़ाई, जानने की कोशिश की कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस नेक्सस की भनक नहीं है। अंडर कवर रिपोर्टर ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में डीएसपी मिहिर नस्कर से मुलाकात की, जिन्होंने वो सच्चाई बताई जो वाकई हैरान करती है। कौन से एरिया में सर फेंसिंग ज्यादातर नहीं है? हमने देखा बागदा उस तरफ फेंसिंग नहीं है। अच्छा, पूरा खुला हुआ है। पूरा खुला हुआ है, मतलब आराम से आदमी बांग्लादेशी इंडिया में रह सकते हैं, इंडिया से बांग्लादेश है उधर ड्यूटी करता है, लेकिन कब तक ड्यूटी करेगा? कैसे? 100% तो ये नहीं कर सकते। मतलब सुरक्षा में तैनात अधिकारी भी मानते हैं कि बॉर्डर पर फेंसिंग ना होने की वजह से बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह सत्ताधारी पार्टियां भी हैं जो अवैध घुसपैठियों को शह देती हैं वोट बैंक बनाने के लिए। पॉलिटिकल दबाव को लेकर हमने पेट्रापोल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से भी बात की, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि प्रेशर तो होता है। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है क्या? नहीं, काम तो नहीं होता, लेकिन सारी पड़ताल, सारी तहकीकात और सच्चाई जानने के बाद TV9 भारतवर्ष ने पूरी जिम्मेदारी से ये जानने की कोशिश भी की कि अगर कोई शख्स गलत तरीके से कागजात जुटा लेता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड, तो क्या उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा? जवाब मिला नहीं। सिटीजनशिप जो है वो आप इलेक्शन आई कार्ड के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते। अगर किसी के इलेक्शन आई कार्ड अगर बन भी गया है तो वो आप नहीं कह सकते कि हमारे सिटीजनशिप भी आप दे दीजिए इसमें। हजारों घुसपैठिए बांग्लादेशी जो बंगाल में हैं, वो नागरिक भले ना हो, लेकिन अगर वो चुनाव में वोट देते हैं तो यकीनन सत्ता किसके पास होनी चाहिए, इस फैसले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा TV9 भारतवर्ष ने एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते ऑपरेशन वोट बैंक दिखाया, ताकि ऐसे घुसपैठियों पर लगाम लग सके और वोट बैंक का खेल खत्म हो सके। चंचल पाल के साथ उमेश पाटिल और फारूक निवाजी की रिपोर्ट, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। देश के सीमाई सूबे में सरकार बनाने की प्रक्रिया में विदेशी ताकत का हाथ, मामला बहुत गंभीर है। लेकिन क्या इसके लिए गंभीर कदम भी आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे, या वोट के लिए सब कुछ चलेगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।